नमस्कार। एनबीसी 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ आज बात करने के लिए एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है। सुशील, देखा जाए तो सरकार लगातार जो है डेट टाल रही है। छठा चरण जो है बीते दिनों खत्म हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से छठा चरण एक बार शुरू होने जा रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों का सातवां चरण का कोई अता पता नहीं है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबसे पहले अभिषेक जी, आपके एनबीसी 24 की पूरी टीम को एसटीईटी 19 ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा मुद्दा को हमेशा उठा रहे हैं ताकि कुछ कैंडिडेट का भला हो सके। लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसी है ना कि कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, अभ्यर्थियों के दर्द को समझने को तैयार नहीं है। जहां तक बात छठा चरण का बात है, ये एक साजिश है। साजिश इसलिए बोला जा रहा है कि पिछला 3-4 साल से क्या छठा चरण इसको खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि छठा चरण आप लोगों का खत्म हो जाएगा और सातवां चरण स्टार्ट होने के लिए रिक्ति वगैरह का भी गणना किया जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से कोर्ट का एक मामला आया जिसमें बोला जाता है कि स्टे हो गया है, छठा चरण पर स्टे लग गया है। और साथ ही साथ एक और मामला आता है जिसमें बोला जाता है कि पटना नगर निकाय और सारण नगर निकाय का अभी नगर नियोजन का जो नियोजन इकाई है उसका अभी मतलब फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा छठा फेज का। और ये जो डेट है कहीं ना कहीं 21 नवंबर तक का डेट है। इसका मतलब है कि पूरा दिसंबर ले लेगा, मतलब पूरा 22 खत्म कर देगा। और ये सरकार किसी साजिश के तहत कर रहा है कि इसको अगर छठा के नाम पे, एक तो छठा में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद ये छठा लेने के चक्कर में इसलिए लंबा कर रही है इसको टाइम मिले और चुनाव के करीब जो सातवां चरण है उसको चुनाव के करीब लाया जा सके। और चुनाव के टाइम में एक बम्पर वैकेंसी निकाल के, बम्पर ऑफर निकाल के पूरे देश में जय जयकार करे और इस तरीके से ये जो सातवां चरण है चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव के भेंट चढ़ा दे। यही सरकार की मंशा है। कुछ दिन पहले आप लोग एक मीडिया में बयान आया था, जो नए हमारे जो शिक्षा मंत्री बने थे प्रोफेसर चंद्रशेखर सर, उनका बयान पे थोड़ा गौर कीजिएगा। तो क्या बोले थे कि जो इन लोगों को जो सातवां चरण है वो बोला गया था कि हाँ, वो बोला गया हुआ है कि वो फिक्स है कि आपका जो चुनाव रहेगा उससे 2 महीना पहले आप लोगों को कर दिया जाएगा। ये उनके मुंह से अचानक निकल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान एकदम सच है और अभी हमें लगता है कि एकदम सच प्रतीत हो रहा है। ऐसा उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है और हमारे चीजों को इसीलिए वो लंबा खींचे जा रहे हैं। फिर वो कवर करने के लिए 6 महीना 1 साल तक बोले, लेकिन पहला बार जो बोले थे अचानक से बोल गए थे, वो सच निकल गया था। वो उतना अनुभवी नहीं रहे थे और अचानक से उनको निकल गया। बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, पहले नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार पे आएंगे तो पहली कलम से जो है रोजगार देंगे। तो क्या हुआ उन रोजगारों का? देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष पहले जो पूर्व में जो नेता प्रतिपक्ष थे उनसे हम लोग लगातार मिलते थे और हमारा आंदोलन में अपनी आवाज को बुलंद भी करते थे। उनके पार्टी के भी लोग हमारे आंदोलन में आकर बोलते थे कि जब जैसे ही हम सरकार में आएंगे आप सबको एक मुश्त जॉब दे दिया जाएगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली कलम से आप सबको नौकरी दे दिया जाएगा। और जब उनका सरकार आया तो हम उनसे मिलने भी गए थे, तेजस्वी सर से मिलने गए। वो हम लोगों को आश्वासन दिए कि ठीक है, हम इसको जो शक्ति प्रदर्शन होता है, जो फ्लो टेस्ट होता है, उसको हम कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों का जो संपूर्ण बहाली का मुद्दा है 80,402 जो एसटीईटी में 19 ऑल क्वालिफाइड का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके आप जो संपूर्ण बहाली है वो संपूर्ण बहाली का प्रावधान किया जाएगा और एक एक कैंडिडेट को जॉब दिया जाएगा। रिक्ति बढ़ाकर सब्जेक्ट वाइज, कोटी वाइज रिक्ति बढ़ाकर, जो 12 मार्च को जो बोला गया था 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि एसटीईटी 19 के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है सबकी नौकरी पक्की है। पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी के प्रेजेंस में और पूर्व जो अपर मुख्य सचिव थे संजय सर और अभी के वर्तमान में जो बीएसबी के अध्यक्ष आनंद किशोर सर, तीनों के उपस्थिति में पूरे मीडिया हाउस में और बिहार की जनता को साक्षी मानते हुए ये जो बात बोला गया था, तो तेजस्वी सर भी यही सी बात को रिपीट किए कि आप लोगों का जो संपूर्ण बहाली है, संपूर्ण बहाली का प्रावधान किया जाएगा। बस हम एक बार अब ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का संपूर्ण बहाली किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोगों को टरकाने का ये तरीका था और अभी तक फ्लो टेस्ट कब का हो गया, महीना भर से ज्यादा हो गया और हमारे प्रति अभी उनका ध्यान ही नहीं है और हम लोगों को जस्ट नकारा जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी को हमेशा मांग करने पे जेल में डाल दिया जा रहा है। आपके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया था और चारों साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जेल में हैं।
आप रिसेंटली आप एक चीज देखे होंगे कि बेगूसराय में दो बाइक सवार, दो गो बाइक मतलब 4 आदमी टोटल इन्वॉल्व थे, गोली मारते हुए जी 11 जन को मार दिए। और वो अभी तक, उसमें से कुछ लोग अभी तक बाहर हैं, बाहर आजाद जी घूम रहे हैं। लेकिन हम शिक्षक अभ्यर्थी अपने हक की मांग करने के लिए, अपनी नौकरी की, अपनी जो हमारा हक है उसको मांग करने के लिए जब हम लोग अपने बात को उठाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक अधिकार होते हुए भी हमारा मुद्दा को दबाने के लिए हम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ये साजिश नहीं तो और क्या है। जब हम अपने हक का शांतिपूर्ण तरीके से जब मांग कर रहे हैं जी तो हमारे ऊपर नॉन बेलेबल धारा लगा के कि इन लोगों को बेल नहीं मिले और हमारा जैसा भी मन करेगा मनमानी करेंगे, जितना हमको वैकेंसी निकालना होगा उतना निकालेंगे और इनकी मुहिम को, आवाज को दबा देंगे, कुचल देंगे और इनको जो मन करेगा अपना मनमानी के तहत इन लोगों को नौकरी दिया जाएगा। जब करेगा, चुनाव के समय करेगा तो चुनाव के समय किया जाएगा। इसीलिए हमारे मुद्दा को दबाया गया है। इसीलिए हम लोगों के 4 कैंडिडेट को ये जेल में बंद किया गया और चारों कैंडिडेट का तबियत बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। उनमें एक जो अनिल जी हैं वो लगातार भूख हड़ताल पे और उनको लगातार पानी चढ़ रहा है। हो सकता है कि आजकल में वो पीएमसीएच में भर्ती हो जाए। इस कंडीशन का उनका जी स्वास्थ्य इशू है। हेल्थ जो है बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन एक गवर्नमेंट है जो कि जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है और इस तरीके से, इस रवैये के साथ बताइए हमारे मुहिम को दबाकर कुचला जा रहा है। लेकिन हम भी गवर्नमेंट को चेता देना चाहते हैं, ये मुहिम दबेगा नहीं साहब। आप चाहे जेल में डाल दो या सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हमको जो आप बोले थे 12 मार्च को ऑल क्वालिफाइड की नौकरी पक्की है तो आपको पक्की जी करनी पड़ेगी। और अनिल जी जो अभी भूख हड़ताल पे और उनका लगातार तबियत खराब हो रहा है, पानी चल रहा है, उनका भी यही जिद है कि 80,402 का जो कैंडिडेट एसटीटी 19 के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, एक मुश्त एक साथ सबकी बहाली का प्रावधान करे। और इसी जिद के जी साथ वो भूख हड़ताल पे हमारे साथ बने हुए हैं। और वो उनका यही जिद है कि अगर गवर्नमेंट एक साथ 80,402 को जो एसटीटी 19 में ऑल क्वालिफाइड है उनको अगर जॉब नहीं देती है तो हम अपने जी प्राण का त्याग कर देंगे। इसी जिद के साथ वो भूख हड़ताल पे रेगुलर बने हुए हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल देखा आपने हमारे साथ सुशील थे, सुशील एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी। इनका साफ कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है हम हमारी बहाली करने की, और कहीं न कहीं हम लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं। सुशील का यह भी साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव जिस तरीके से होगा वहाँ तक जो है बहाली जो है लटकाई जाएगी और उसके बाद बहाली की जाएगी। कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी इनके साथ हो रही है, लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। इनके 4 साथियों की गिरफ्तारी हुई है, उनका जो बेल है वो खारिज कर दिया जा रहा है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि पहली कलम से सरकार में आने के बाद हम नौकरी देंगे, तो कहीं न कहीं उनका भी दावा फेल है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और जल्द से जल्द तमाम चारों अभ्यर्थियों को छोड़ने की बात कही है सुशील ने कि जल्द से जल्द हमारे चारों साथियों को छोड़ा जाए और जल्द से जल्द हमारी बहाली की जाए। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं सुशील, आपने सुना है? और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें एनबीसी 24 मीडिया के साथ।